नमस्ते। पिछली वीडियो में हम अभी तक थ्योरी कर रहे थे। अब कुछ सेमेस्टर के पेपर भी आ रहे हैं, मतलब जैसे अब 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम आ रहे हैं। आरसीसी के में उसमें ड्राइंग होता है। आरसीसी का पेपर 6 घंटे का होता है, उसमें ड्राइंग आती है 60 नंबर्स की। तो उसी में से आज हम एक ये ड्राइंग का क्वेश्चन और समझ लेते हैं, ताकि जो ड्राइंग का कर सके, जो सेमेस्टर कॉलेज के भी एग्ज़ाम दे रहे हैं ना, उनको भी अच्छे से पार कर सके। तो एक ड्राइंग का क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे पहले मैं समझा देता हूँ आपको। क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म थिकनेस दे रखी है, हाइट ऑफ सीलिंग अबव प्लिंथ लेवल इतना दे रखा है, साइज ऑफ कॉलम की ड्राइंग है इतनी है, फुटिंग की साइज इतनी दे रखी है। अब मैं आपको कॉलम का एलिवेशन वाला सेक्शन बताऊंगा और बताऊंगा आपको प्लान। ड्राइंग में किसकी बता रहा हूँ, एलिवेशन एंड प्लान, ठीक है। तो ये सब दे रखा है। तो अब मैं आपको ड्राइंग बनानी शुरू करता हूँ। जो जो जैसे जैसे यूज़ आता जाएगा ना, वैसे वैसे आपको बताता जाऊँगा। सबसे पहले अपने को वो बनाना है, एलिवेशन प्लान बना रहा हूँ। एलिवेशन प्लान आपको रफली बना के दिखा देता हूँ कैसे दिखेगा वो एलिवेशन प्लान। कुछ ऐसा सा दिखेगा, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ दिखेगा, अब यहाँ पे भी ऐसा सही दिखेगा क्योंकि मैं स्केल से तो नहीं बना सकता। सबसे पहले आपको स्केल लेना होगा। एक स्केल अज्यूम करो, स्केल उधर भी आपको ड्राइंग शीट पे लिखोगे, आप स्केल लोगे 1/20, अप्रोक्सीमेटली इतने का ही लेते हैं सभी जने। तो आप स्केल 1/20 का ले लो। और आपको अब ये बनाना है, तो सबसे पहले आप फुटिंग की लंबी वाली साइड बनाओ, ये वाली। तो ये कितनी है, ये है फुटिंग की लॉन्गर साइड है। फुटिंग की 2 साइड होती है, फुटिंग का ये जी, ये लॉन्गर साइड, ये शॉर्टर साइड। तो सबसे पहले हम लॉन्गर साइड बना रहे हैं 200 की। तो आप पहले तो क्या करना आपको, अब 200 mm है। सबसे पहले आपको 200 को 2000 mm को 20 से डिवाइड करना है। 2000 को जब आप 20 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 100 mm आ गया। अब 100 mm को आप 10 से डिवाइड कर दोगे अगर, तो आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अब आपको 2000 mm की लाइन नहीं खींचनी, आपको खींचनी है 10 सेंटीमीटर की लाइन, क्योंकि स्केल में किस में होते हैं, सेंटीमीटर में होते हैं। तब हमने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया और स्केल के अकॉर्डिंग हमने इसको स्केल के अकॉर्डिंग भी चेंज कर दिया और mm को सेंटीमीटर भी चेंज कर दिया। तो आपने खींचनी तो 10 सेंटीमीटर की लाइन है, पर आपने लिखना कितना है, लिखना है आपको 2000 mm, जितनी वो दिखा रखा है, ठीक है। तो ये होगी फुटिंग बना रहे हैं हम। अब इसके बाद आप बनाओ इसकी थिकनेस। थिकनेस कितनी है, यहाँ पे कहीं दे रखी होगी, थिकनेस ऑफ फुटिंग 500 mm। तो वही 500 को पहले 20 से डिवाइड करो, फिर जो आंसर आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा उतनी की आप ऐसे ऐसे थिकनेस बना दो। थिकनेस बना दी। अब आपको कॉलम बनाना है। कॉलम आप सभी को पता है सेंटर में होता है, फुटिंग के सेंटर में होता है। तो अब जो 10 सेंटीमीटर का लिया है उसका सेंटर क्या होगा, 5। कोई यहाँ से सेंटर होगा उसका। तो आप ऐसे सेंटर के बीचों बीच एक लाइन खींच दो, डॉटेड, हल्की हल्की। ये आपने एक लाइन खींच दी, डॉटेड लाइन। अब साइज ऑफ कॉलम, कॉलम का साइज क्या देखा है, 300 500 दे रखा है। अब आपको ये देखना है कि इस तरफ अपन ने लॉन्गर साइड बनाई है ना फुटिंग की, तो अपने को कॉलम की भी लॉन्गर साइड बनानी होगी। मतलब आप 500 वाली लेंगे, 500 लेंगे। अब इस लाइन से 250 इधर, 250 इधर, वो तो करना ही है प्रोसेस। अब वो तो आपको बता ही दिया। पहले 500 क्या करना है, 20 से डिवाइड, फिर 10 से डिवाइड, फिर जो आंसर आएगा उसका आधा इधर, आधा इधर, आधा इधर ऐसे खींच दो और आधा इधर ऐसे खींच दो, और फिर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन
लगा दो, ऊपर तक, और इसे इसके साथ मिला दो। और ये डॉटेड लाइंस मिटा दो। तो ये आपके पास एक रफली ढांचा सा तैयार हो चुका है कॉलम और फुटिंग का। अब इन्होंने और भी क्या दे रखा है, इन्होंने क्या रखा है, डेप्थ बिलो ग्राउंड लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल से नीचे 1000 mm है। तो आप इधर से ग्राउंड लेवल बना दो ऐसे, और ऐसे ग्राउंड लेवल का सिंबल होता है ऐसे, और ये इधर, और यहाँ पे लिख दो ग्राउंड लेवल। इसकी डेप्थ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, 1000 mm। ठीक है। प्लिंथ लेवल है अबव ग्राउंड लेवल के 300 mm। तो प्लिंथ लेवल ग्राउंड लेवल से ऊपर है कितना, इतना 300 mm क्या है, प्लिंथ लेवल। अब कॉलम देखो, अब हाइट ऑफ, ये रहा हाइट ऑफ सीलिंग अबव प्लिंथ लेवल, मतलब सीलिंग होती है छत, मान लो आप छत प्लिंथ लेवल से 3000, मतलब इधर से लेकर छत 3000 है। तो अब अपनी ड्राइंग शीट पे भी आपका कुछ ऐसा ही हाल होगा कि यहाँ पे तो प्लिंथ लेवल से अब ऊपर 3000 तक की आप कैसे लगाएं, मतलब पहले आप उसको 20 से डिवाइड करोगे, फिर 10 से डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर आएगा वो 15 सेंटीमीटर कुछ आएगा। तो आप 15 सेंटीमीटर नहीं लगा सकते ना, तो आप सिर्फ ये ऐसी सीधी लाइन लगा दो और ये निशान, और ये इसका मतलब है बीम आगे भी कॉन्टिन्यूस है। और आप इधर से इधर तक आप लिख सकते हो कि 3000 mm है। ठीक है। अब आप डाल रहे हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट अब दोनों जगह डलता है, फुटिंग में भी डलता है, कॉलम में भी डलता है। सबसे पहले फुटिंग में डाल देते हैं। अब देखो ये लिखा है पैरेलल टू लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड के पैरेलल। हमने ये कौन सी साइड ली थी, लॉन्गर साइड ली थी ना, 2000 और 1500 में से 2000 लॉन्गर साइड ली थी। तो उसके पैरेलल कितनी है, 12 mm 5 250 सेंट। तो आपको ऐसे दिखेगा, इधर से कवर छोड़ोगे, इधर से और नीचे से, और ये इधर से कवर छोड़ोगे, और ये आप लाइन लगा दोगे ऐसे। ठीक है, ये आपके पास आ गई, ये आपको एक ही दिखेगी। ये हमने बना दी फुटिंग की। अब पैरेलल टू शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड क्या होगी, इसके अंदर अभी 3D में मैं दिखा नहीं पा रहा, नहीं तो ये ऐसे ऐसे बीम जा रही है, तो इसके पीछे शॉर्टर साइड होगी। तो शॉर्टर साइड में हमें डॉट डॉट दिखाने पड़ेंगे। अब वो डॉट डॉट कैसे दिखाने हैं, अब उनकी स्पेसिंग दिखेगी अपने को। तो एक पहले तो इस रीइंफोर्समेंट का सेंटर ले लो, उधर एक डॉट दिखा दो, डॉट दिखा दिया। फिर 200 mm की, मतलब 1 सेंटीमीटर की स्पेसिंग आएगी। जब आप ये प्रोसीजर कर लोगे तो 1 सेंटीमीटर की ऐसे ऐसे लगा दो। ये लगा दिए। ठीक है। अब कॉलम के हमने रीइंफोर्समेंट डालने हैं। अब ये रे कॉलम में रीइंफोर्समेंट, मेन जो मेन ऐसे लॉन्गिट्यूडनल वाले हैं 6 बाद है 20 mm 5 के। तो हमने ये कौन सी ली थी। अब देखो, अब आप ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला कुछ ऐसा दिखेगा कॉलम का। अगर आप ऐसे ऊपर से देखोगे तो उसमें ये वाली लॉन्गेस्ट साइड है। लॉन्गेस्ट साइड को मैं थोड़ा बना दूं सही से। ठीक है, अगर ऊपर से दिखोगे तो ऐसा दिखेगा। तो लॉन्गेस्ट साइड में होते हैं 3, 6 डालने हैं, और ऊपर वाली लॉन्गर साइड में भी 3, तो ऐसे 6 डल जाएंगे। तो आपको इधर क्या दिखेगा, इधर आपको 3 दिखेंगे। हम इधर से देख रहे हैं तो 3 दिखेंगे। इधर से कवर छोड़ दो और ऐसे लगा दो, और इधर से कवर छोड़ दो और लगा दो। और फिर इन दोनों का, ये जो स्टील है ना, इन दोनों का सेंटर लेके एक बीच में भी लगा दो, और इनके साथ ऐसे ऐसे मिला दो। तो ये आपके डल गए रीइंफोर्समेंट। अब और लेटरल टाई है,
8 mm 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सबसे पहले तो ऊपर वाला को बंद कर दो और फिर 250 mm सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग करते करते ऐसे ऐसे लगाते जाओ। तो ये आपका एलिवेशन सेक्शन की ड्राइंग कंप्लीट हो गई। अब आते हैं आपका फुटिंग प्लान की सेक्शन की। एलिवेशन की कंप्लीट होगी। अब प्लान बनाते हैं। प्लान कैसे बनेगा देखो। प्लान के लिए आपको कुछ नहीं करना, जितनी इतनी है ना, पहले तो ऐसे डॉटी डॉटी लगा दो और इतनी ये मिला दो, ये लॉन्गर साइड। अब शॉर्टर साइड कितनी है, फुटिंग की शॉर्टर साइड 1500, तो 1500 को 20 से डिवाइड और वो उससे डिवाइड, और आप ऐसे ये शॉर्टर साइड भी बना दो। ये बन गई शॉर्टर, ये लॉन्गर साइड, ये शॉर्टर साइड, और इन डॉट्स को मिटा दो। और ये 2000 की है ही, क्योंकि हमने इसके सीधी नीचे लगाया है। अब अपने को बनानी है कॉलम। कॉलम को या तो बनाने के लिए एक तरीका होता है, इस पूरे बॉक्स का सेंटर लो। मान लो सेंटर इधर आ गया। अब ये कौन सा लॉन्गर साइड के पैरेलल लॉन्गर साइड आएगी। कॉलम की लॉन्गर साइड 500, तो 250 इधर, फिर और ये 300 का 175 इधर, तो आपके पास ये कॉलम बन जाएगा सेम इसी साइज का, और ये ऐसे बन जाएगा। इसमें रीइंफोर्समेंट डालनी है तो आप ऐसे ऐसे दिखा देना 4 5 6, ठीक है। अब फिर हमने डालना है, सबसे पहले तो आप जितनी स्पेसिंग ली है ना, ये इतनी स्पेसिंग जितनी होती है फुटिंग में, उतनी स्पेसिंग लेके एक और बॉक्स बना दो। अंदर का बॉक्स बना दिया। अब जो लॉन्गर साइड के पैरेलल है, वो लॉन्गर साइड के पैरेलल डाल दो। शॉर्टर साइड के पैरेलल है उतनी स्पेसिंग के शॉर्टर साइड के। ये वाली लॉन्गर साइड है, तो लॉन्गर साइड के पैरेलल ऐसे ऐसे डालते जाओ जितनी स्पेसिंग दे रखी है। ऐसे ऐसे, वैसे कॉलम के अंदर से पार मत करवाना, ऐसे ऐसे डाल दो। और ऐसे ही सेम शॉर्टर साइड के डाल दी, और इनको लेटरल टाई से ऐसे बंद भी कर दो। तो ये हमारी होगी, ये एलिवेशन सेक्शन, ये प्लान सेक्शन हो गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो